सर्दियों की शामों में अगर चाय के साथ कोई ऐसा केक हो जो चाय का मज़ा डबल कर दे तो यकीनन वो होता है कॉफ़ी केक। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बॉम्बे बेकरी का इंस्पायर्ड कॉफ़ी केक की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे डिट्टो बॉम्बे बेकरी स्टाइल कॉफ़ी केक। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बिना ओवन के बनाएंगे, हर कोई बना सकता है। बस आपने ईच एंड एवरी स्टेप को गौर से सुनना है, देखना है और एज इट इज़ फॉलो करना है। चलिए जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 पाउंड तक का केक टिन ले लिया है। केक टिन को आपने सबसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है और ग्रीस करके लगा देना है बटर पेपर। जिन लोगों के पास बटर पेपर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं तो आपने किस तरीके से बटर पेपर का नेमल बदल रखना है, 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दीजिए और अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला के पूरे केक टिन को आपने मैदे से कवर कर लेना है। पहले ग्रीस करेंगे और फिर कवर करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे आपने निकाल देना है और ये देखें केक टिन तैयार है। चलें जी अब चलते हैं स्पॉन्ज बनाने की तरफ। आधा कप के करीब लूँगी चीनी। घर की दानेदार चीनी को पीस लिया था, पीस के इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 अंडा और अब दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ मैं कहूँगी अगर तो आपके पास बीटर है ना तो बस ये रेसिपी आपकी मिनटों की मार है। मतलब कि बीटर शुरू से आपने रखना है एंड तक और हर चीज़ चंद मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि हर एक के लिए आसानी होनी चाहिए। तो जिन लोगों के पास बीटर की सहूलत मौजूद नहीं तो वो ये काम जग ब्लेंडर में कर सकते हैं। अंडे के साथ चीनी को इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए और ऐसा सफ़ेदी सा दिखाई देने लगे। तो इसके अंदर शामिल करें आधा चम्मच वनीला एसेंस और 1/4 कप, 1/4 कप आपने शामिल करना है कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, बस उसके अंदर सरसों का तेल या कोई भी ऐसा तेल शामिल नहीं होना चाहिए जिसकी कोई ख़ास मखसूस स्मेल होती है, फिर वो जायका ख़राब कर देती है। तो बस ये दोनों चीज़ें ऐड करके भी आपने आधा से 1 मिनट तक इसको बीट करना है। बीट करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनता है और टाइम की भी बचत होती है। चलें जी अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे छन्ना और शामिल करूँगी 1 कप मैदा। ये सिर्फ 1 कप मैदे से तैयार हो जाएगी रेसिपी। 1 कप मैदा है तो 1 ही टेबल स्पून शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और अच्छे से छान के ऐड करेंगे। ड्राई फ्लावर्स को हमेशा छान के ऐड किया करें क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिर ऐड हो जाती हैं, नज़र नहीं आती लेकिन आपकी रेसिपी को ख़राब करती हैं। चलें जी अब बीटर की मदद से हमने फ्लावर ऐड करने के बाद भी बीट करना है। हर तरीके का जो स्पॉन्ज है वो अलग तैयार होता है। कोई ऐसा केक होता है जैसे फ्रूट केक होता है, टी केक होता है, इसके लिए जो स्पॉन्ज बनाया जाता है टोटली डिफरेंट होता है। कॉफ़ी केक के लिए जो स्पॉन्ज बनाया जाता है वो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। होते दोनों ही टी केक के स्पॉन्ज हैं लेकिन टेक्सचर में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ देखें फ्लावर ऐड करने के बाद भी हमने मिक्स करा। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो अब इस स्टेज पे ऐड करूँगी दूध। तो यहाँ आपने आधा कप से थोड़ा कम ही दूध शामिल करना है, पूरा आधा कप आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा सा कम कर लें और दूध ऐड करके भी आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तो यहाँ ओवर बीटिंग आपने नहीं करनी, बस बीट इतना करना है कि ये एक इक्वल कंसिस्टेंसी पे आ जाए, जैसे कि इस तरीके से। अब स्पैचुला की मदद से एक बार लाजमी से अच्छे से चला लें ताकि अगर कोई मैदे का हिस्सा नीचे लगा हुआ हो तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। चलें जी केक टिन तो ऑलरेडी तैयार था, बस आपने इसके अंदर बैटर को पोर कर देना है और पतीली को मैंने ऑलरेडी 10 मिनट पहले प्रीहीट होने रख दिया था। यहाँ मैं आपको बेकिंग टाइम का कंप्लीट गाइड दे दूँ। बिल्कुल लो हीट के ऊपर आपने इसको बेक करना है, आहिस्ता आहिस्ता ये बेक होगा, लेकिन स्टिल ये मेरे पास एग्जैक्ट 30 मिनट्स में परफेक्ट बेक हो गया था। चलिए जी इसे रखते हैं बेक होने और हम अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ कॉफ़ी और साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी पानी। अच्छे से कर दूँगी मिक्स और रख दूँगी एक तरफ। क्योंकि ये कॉफ़ी केक है तो कॉफ़ी इसमें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और कॉफ़ी को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि फ्रॉस्टिंग इंशाल्लाह आज मैं आपको ऐसी सिखाऊंगी ना कि बेहतरीन फ्रॉस्टिंग होगी। लेकिन उसके लिए भी मैं दोबारा से आपको कहूँगी कि मैं यहाँ पर एक वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने आपको बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाई है। इससे बेहतरीन फ्रॉस्टिंग कोई हो नहीं सकती। ज़रूर से इस रेसिपी को देख लें और फ्रॉस्टिंग हो सके तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ही बना लें।
तो यहाँ कॉफ़ी को मिक्स करके रख दिया एक तरफ। अब आपने लेना है बटर। मक्खन होना चाहिए अच्छा टाइट जमा हुआ से मतलब है कि बिल्कुल सख्त मक्खन होना चाहिए। और मक्खन को आपने लेना है 70 ग्राम। 70 ग्राम्स का बटर मैंने इस्तेमाल किया है और उसके अंदर शामिल कर दी है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैंने ऐड करी है पूरी 1 कप। और जिन लोगों को नहीं मालूम कि आइसिंग शुगर घर में किस तरह बनानी है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपने चीनी के अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। जैसे 1 कप चीनी है तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करें और उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। बस आपकी आइसिंग शुगर तैयार है। और बटर को देखें आइसिंग शुगर के साथ इतना बीट किया कि ये बिल्कुल से ही फ्लफ़ी हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमने कॉफ़ी मिक्सचर ऐड करना है। बस जहाँ आपको लगे कि कलर परफेक्ट आ गया है उतनी ही कॉफ़ी आपने ऐड करनी है। ज़्यादा के चक्कर में या पूरे के चक्कर में आपने रेसिपी को ख़राब नहीं करना कि ये पूरी की पूरी ही ऐड करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे से बीट करें। अब देखें यहाँ क्या है, मैं थोड़ी सी और शामिल कर रही हूँ। और अभी आप टेक्सचर देख लें बटर का कि ये थोड़ा सा फटा फटा सा हो रहा है और ये कम्प्लीटली एक तरीके से अब ये लिक्विड स्टेट में आ चुका है। तो यहाँ आपने किस तरीके से फ्रॉस्टिंग को सेट करना है, देखें इस तरीके से बीट करा। जब कंटिन्यूसली आप 2 से 5 मिनट बीट करेंगे ना तो यहाँ देखें ये स्मूथ होती चली जाएगी। अब ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है। अब हमें सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी सेट करनी है। अभी देखें ऐसी है ना। अब हमने रख देना है इसको फ्रीज़र में तकरीबन जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए, आधे घंटे के लिए। दूसरी जानिब यहाँ मैं दिखा दूँ कि 30 मिनट्स के बाद हमारा जो केक है माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बेक हो चुका है। और इतना ये कोई सॉफ्ट केक है कि बस मैं क्या ही आपको बताऊं। तो आपने इसको साइडों से अब डीमोल्ड कर लेना है और इसे मोल्ड से निकाल के रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लें। तो जब तक हमारा केक ठंडा होता है, हमारी फ्रॉस्टिंग सेट होती है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो आपको लगता है आज की इस रेसिपी में आप कुछ नया सीख रहे हैं तो बस जल्दी से मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिल्कुल से फ्री है और रोज़ाना इसके बदले आपको मिलेंगी डेली मज़ेदार सी रेसिपीज़। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ देखें अब केक हमारा थोड़ा सा एक तरफ से डोम शेप हो गया था, जैसे कि पहाड़ जैसा ऊंचा एक तरफ से। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ी सी कटिंग करके फ्लैट कर लिया। अब ये देखें ये इतना सॉफ्ट है। यहाँ मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ, तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो ये देखें अब इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए, केक बिल्कुल से एक बराबर हो जाए। अब क्योंकि एग्जैक्टली बॉम्बे बेकरी जैसा हमने इसको लुक देना है तो सेंटर से हाफ करना पड़ेगा ताकि बीच में भी फ्रॉस्टिंग अप्लाई कर सकें। अगर तो आपको लगता है कि फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पतली है, फ्रॉस्टिंग संभल नहीं रही और फ्रीज़ करने के बावजूद सेट नहीं हो रही, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो गिवन रेसिपी फ्रॉस्टिंग की बताई गई है आप डेफिनेटली उससे फ्रॉस्टिंग बनाएं। इंशाल्लाह आपकी फ्रॉस्टिंग सेट होगी। अब ये देखें अभी ये मैंने 5 मिनट ही फ्रीज़र में रखी थी और उसके बाद निकाल ली। करना क्या है कि सेंटर से केक को हाफ करें और थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग इस वक्त केक के बीच वाले हिस्से में लगा दें। इससे क्या होगा कि अभी ये फ्रॉस्टिंग पतली है और ये केक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब कि स्टिक हो जाएगी। तो ये केक को फ्लेवर दे देगी। क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल से स्पॉन्ज केक बनाया था ना, तो स्पॉन्ज केक में कॉफ़ी का फ्लेवर देने के लिए हमने फ्रॉस्टिंग को थोड़ा सा लगाने के बाद दोबारा से फ्रीज़र में रख देना है और सेट होने तक नहीं चिढ़ना। तो ये देखें तकरीबन 45 मिनट्स के बाद ये अच्छी सेट हो गई, स्टेबल हो गई, थिक हो गई। तो एक्चुअल जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो यही होनी चाहिए। और अब हमने केक के ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा स्पॉन्ज है वो सादा सा नहीं रहेगा, उसके अंदर भी कॉफ़ी फ्लेवर का टच आ जाएगा। तो अच्छे से बस अब इसको आपने अप्लाई कर देना है सब तरफ से। और मैं केक को नीट करना, एग्जैक्टली बॉम्बे बेकरी वाला डिज़ाइन बनाना भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखें जो दूसरा पार्ट था केक का इस तरीके से रख लें, अच्छे से स्टिक करके सेट कर दें। अब हमें पूरे केक को बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉस्टिंग से कवर करना है और इस फ्रॉस्टिंग की थोड़ी सी थिक लेयर आपको लगानी है। तो घर में अमूमन क्या होता है कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं उनके पास कोई ख़ास बेकिंग के टूल्स मौजूद नहीं होते। ऐसी सूरत में आपने किस तरीके से सिर्फ एक छुरी के इस्तेमाल से केक को बिल्कुल नीट करना है मैं आपको बताऊंगी। अच्छे से पहले आपने किसी भी चीज़ की मदद से फ्रॉस्टिंग को चारों साइडों पे केक की और टॉप लेयर पे अप्लाई कर देना है। इस वक्त आपने ये फिक्र नहीं करनी कि केक गंदा लग रहा है, केक सेट नहीं हो रहा, केक नीट नहीं हो रहा। बस आपने केक को
कवर कर देना है। उसके बाद देखें छुरी ले लें स्ट्रेट वाली, साइडों से देखें ऐसे आपने इसको लगा देना है। इस वक्त आपने केक को डेकोरेट करने की कोई फिक्र नहीं करनी, मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी। फिर आपने कोई भी बटर नाइफ लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता उससे इस तरीके से घुमाते हुए इसको नीट करना है। हर थोड़ी जगह से आपने इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह केक को अब हमने नीट कर लिया है। अब साइडों से क्या है, क्योंकि हमारे पास घरों में कोई केक बोर्ड तो मौजूद नहीं होते, प्लेट के अंदर बना रहे हैं तो केक को साफ़ करेंगे क्या, टिश्यू ले लें और उसकी एक किनारी सी बना लें और हल्के हल्के प्लेट को घुमाते हुए साइडों से साफ़ कर लें। अब देखें माशाल्लाह केक भी नीट हो गया है, प्लेट भी नीट हो गई है। अब टिपिकल ऊपर देना है बॉम्बे बेकरी वाला स्टाइल। तो ये मेरे पास एक कार्ड ही था जिसको मैंने जिगजैग कटिंग कर ली है। घर में अगर इस तरीके का कोई नया कॉम्ब आपके पास मौजूद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, कांटे से भी कर सकते हैं, वरना कोई भी कार्ड ले लें इस तरीके से जिगजैग आप उसको कटिंग कर लें और उससे आप ये टिपिकल बॉम्बे बेकरी का सिग्नेचर डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ये एक जुगाड़ तरीका है जो घर में मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो ये देखें साइडों में भी मैं इसी तरीके से उसको रोटेट करती जाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहें, करते रहें, डिज़ाइन बेहतरीन बन जाएगा। किसी टर्निंग टेबल की, किसी स्पेसिफिक टूल की ज़रूरत ही नहीं है, घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करें और आराम से बेकरी से बेहतरीन केक आप घर में बना के तैयार कर लें। तो चलें अब चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। माशाल्लाह बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट स्पॉन्ज है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रेसिपी को सब प्लीज़ ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो बस आपने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है और मुझे रखना है दुआओं में याद। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।